हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं भर रही हूँ पानी। जैसे कि 2-3 दिन बाद ही पानी आता है। हाँ, 3 दिन बाद पानी आता है। तो उस दिन भरना होता है सारा, जो भी बॉटल्स वगैरह होती हैं तो पीने के लिए। कभी कभी बीच में नहीं आता है या फिर पूरे 2-3 दिन चलाना होता है, तीसरे दिन आता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी भर के रखना होता है। तो सारी बॉटल्स वगैरह हैं वो मैंने पहले भर ली थी। अच्छा, आज थोड़ा सा लेट ही मोटर चलवाई थी मैंने, क्योंकि मैं उठी तो पहले मैंने सब्जी बनने के लिए रखी, मशीन ऑन करके आई हूँ मैं ऊपर। तो जिस दिन पानी आता है उस दिन मैं कपड़े धोती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने पानी वगैरह भरा, जब तक ना मेरी सब्जी भी बन गई थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन थे वो सिंक में डाल दिए थे। जो भी गंदे होते रहते हैं मैं साथ के साथ ही डालती रहती हूँ। और यहाँ पे ना मैं हमेशा अपना दुपट्टा है वो रखती हूँ टांग के, क्योंकि पापा कभी आते हैं ना तो फिर मुझे डालना पड़ता है। तो कभी रूम में होता है और अगर मैं किचन में हूँ तो इसलिए मैं किचन में ऐसे लगा देती हूँ। बाकी गेट पे टांग देती हूँ। उसके बाद जब मुझे बाहर जाना होता है तो मैं ऐसे सर पे डाल लेती हूँ। सो अभी पापा आए थे दूध वगैरह लेके, तो अभी दोनों में से कोई भी रहता है ना तो फिर उनको उनके साथ थोड़ा सा पापा रहते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर चले जाते हैं वो नहाने। तो अभी मैंने बनने रखी है चाय। जैसे ही दूध आ जाता है ना तो फिर मैं चाय बनने रख देती हूँ। बाकी आटा वगैरह है वो मैंने लगा दिया था और मैं गई थी ऊपर। तो एक बार जितने भी कपड़े थे ना वो हो गए थे, तो वो मैं अभी धो के निकाल के पानी में और सूखने डाल के आई हूँ, और बाकी मैं मशीन में डाल दिए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी सेकी, चाय बन चुकी है। तो सिर्फ पापा के लिए सुबह लंच में जो पैक करनी होती है वो रोटियां बनानी होती हैं, और पापा सुबह में रोटी खाते हैं चाय के साथ, सब्जी के साथ। सब्जी रोटी खाते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, क्योंकि वो कुछ और चीज़ नहीं खाते। और लंच भी वो काफ़ी लेट करते हैं, मे बी 3 बजे 4 बजे ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए वो बाकी कुछ वैसा खाएंगे नहीं, बिस्किट नमकीन, तो खाली चाय। तो इसलिए वो रोटी खाते हैं। सो मैंने चाय वगैरह बना के उसके बाद मैंने सारा काम किया। और जिस दिन कपड़े धुलते हैं ना उस दिन सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मतलब 12-1 बज जाता है मुझे करते करते। आज मैंने धो लिए थे, मुझे एक भी कपड़ा छोड़ना नहीं था। तो जैसे जैसे सब नहाते भी जा रहे थे ना तो वो कपड़े भी लास्ट मैंने धोए। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी अभी 12 बज गए हैं और अभी समर्थ आया है तो उसको मैं फटाफट से दूध पिला दूँ, क्योंकि वो सुबह में पी के नहीं गया था, कुछ भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था उसने। और उसको मैं पराठा रख के देती हूँ तो आधा ही खाता है वो, ऐसे थोड़ा बहुत टुकड़ा खा लिया और बाकी रख के वापस ही आ जाता है। तो इसलिए अभी मैं इसको दूध पिलाऊंगी। उसके बाद जब सुलाऊंगी तो फिर एक बार इसको रोटी या दूध पिला दूंगी। ओके, सो उसके बाद मैंने समर्थ को उस वाले रूम में, दीदी उसको सुला रही हैं, उसको मैंने दूध वगैरह पिला के अभी 1:30 बज गया है। तो जब भी दोनों बच्चों को सुलाना होता है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए, दूसरे रूम में होने चाहिए, नहीं तो ये सोते नहीं है, ना ये सोएगा ना वो सोएगा। तो इसलिए मैं इसको इस वाले रूम में लेके बैठी हुई थी। तो दीदी उसको सुला रही थी और इसको मैं सुला रही हूँ। जैसे ये सो जाएगा तो अभी मेरी हालत देखो, मैंने बाल कुछ भी नहीं बनाए, मैं जब से ही लगी हुई हूँ। तो जब ये सो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूंगी, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी और या फिर सो जाऊंगी। तो जब मैं, मेरे को ना बिग बॉस ही देखना होता है दिन में, तो फिर वो नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया था उसमें, नेट नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे फिर मैंने रख दिया। मैं 1 घंटे की नींद मैंने ले ली। उसके बाद मैं उठी और फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग। वैसे तो मतलब कल से ही है कि कल सफाई करनी है, स्टार्ट करना है, क्योंकि फिर थर्सडे को बुरा दिन माना जाता है तो उस दिन स्टार्ट नहीं करते। बाकी अगर मैं आज स्टार्ट कर दूंगी तो कल तक फिर मैं कर सकती हूँ। तो मैंने किचन से स्टार्ट कर लिया। वैसे मुझे रूम से तो वो सुबह से होके ही करना, सुबह उठ के जल्दी जल्दी कर लूँगी ना मैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो पूरा दिन मेरा ऐसा ख़राब भी जाएगा और बच्चे भी बहुत तंग करेंगे। जब वो सो रहे होंगे तो मैं वो वाला रूम है ना दूसरा वो कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना रूम कभी भी कर सकती हूँ। तो ऐसे मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो वैसे तो
ये था। फिर मैंने सोचा कि अब रूम वगैरह है वो सब नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं किचन कर देती हूँ, क्योंकि ये एक अलग ही सेपरेट हो जाता है ना, तो इसमें किसी का भी आना जाना कुछ है नहीं, सब खाना पीना खा के आराम से फ्री है। तो इसलिए मैं, और ना ही अभी खाना बनाना है, तब तक मैं अपना किचन कर लूँ। तो सबसे पहले ना मैंने डब्बे थे वो धोए और उनको लगा दिया है। और उसके बाद ये वाला कैबिनेट था, इसमें भी सारा सामान जैसे मसाले वगैरह होते हैं ना, मिक्सी के जार, तो वो सब इस दूसरे वाले में रखे होते हैं, तो वो मैंने सही से सेट करके रख दिए थे। और इनको देखो धो दो ना ऐसे चमक जाते हैं। और इसके नीचे ना अभी मैंने कुछ भी बिछाया नहीं है, क्योंकि था नहीं। तो जब भी अब मम्मी को बोलूँगी मैं, तो फिर उस टाइम पे फिर मुझे दोबारा से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने पूरी टाइल को अच्छे से घिस दिया था घिस घिस के धोया है। और नीचे तो अभी पता है ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैंने इसको क्लीन किया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और पता है मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, तो उससे जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाता है, पूरा टाइल अच्छे से साफ़ हो जाती है, बहुत घिसना बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, सब किया। उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ दूध बॉयल। जो मम्मी पापा और रात को हम लोग पीते हैं वो दूध रख देती हूँ मैं, तो वो आराम आराम से होता रहता है, गैस को स्लो करके। उसके बाद ना अभी समर्थ उठा है और काफ़ी लेट उठा है, वो 7 साढ़े 7 बजे उठा है। तो मैं थोड़ा काम कर रही थी, इसलिए मैंने उसको दूध पिलाया नहीं। फिर मैं गई उसको दूध पिलाया, और थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धो के उसके बाद ही फिर मैं बैठूँगी कुछ करूँगी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं, अभी हमने चाय वगैरह पी है, तो वही बर्तन थे। और ये आज ना किचन एकदम चमक गया है। बस इसके जो ये स्टैंड है ना, इसके आसपास जो अंदर की तरफ होता है ना, वो साफ़ नहीं हो पाता टाइल का, तो वो कभी कभी मैं करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। ये दोनों, इन दोनों को ना बस गाने चला दो और आराम से ये बैठे रहते हैं। अभी इसने जो मुंह बनाया है ना, वो इसलिए बनाया था क्योंकि ऐड आ गया था, तो इसे लग रहा बंद कर दिया है, गाना है ना वो हटा दिया है, तो इसलिए बनाया था। तो इन दोनों को बस गाने चला दो, भोजपुरी हो हिंदी सॉन्ग्स हो, डांस करने लगेंगे आराम से, यहीं बैठा रहेगा। समर्थ भी और युवान भी। तो और इन्हें इतने पसंद है भोजपुरी सॉन्ग। उसके बाद ये टीवी देखते देखते इतना टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये आराम से बैठा हुआ है, तो मैं क्यों ना तब तक अपने कपड़े हैं वो फोल्ड कर लेती हूँ, जो मैंने आज ही धोए हैं। तो अभी पूरे कपड़े नहीं आई, ये कपड़े मैं उसी टाइम पे लेके आ गई थी जब मैं कपड़े धो रही थी, तो इतने कपड़े ना धुल गए, सूख गए थे, तो मैं लेके आ गई। बाकी के मुझे और कपड़े लाने थे ऊपर से, फिर मैं वो लेके आई, उन सबको फोल्ड करके मैंने अलमारी में लगा दिया। और फिर उसके बाद मैंने इनके साथ थोड़ी सी मस्ती की। ये बहुत टाइम से यहीं पे बैठा हुआ है, तो मैं इसके साथ यहीं कपड़े वगैरह फोल्ड करके इसके साथ खेलने लग गई थी थोड़ी सी। और ये बलून है, ये इसके उसमें निकला था, इसने कुछ खाने की कुछ चीज़ लेके आया था समर, तो उसमें 2 निकले थे, दोनों ही फूट चुके हैं अभी। उसके बाद रात का खाना, ये मुझे बहुत पसंद है, जब भी दाल चावल बनते हैं और ये भुजिया, मेरा पेट ना अच्छे से भर जाता है। बाकी शाम के टाइम पे ना कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं करता। तो अभी पूरा देखो किचन है ना पूरा गंदा फिर से हो गया है, मतलब गैस पूरा गंदा, जब दाल बनती है ना तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो अभी मैं करूँगी अपना किचन क्लीन, और ये सारे बर्तन हैं वो धोऊंगी। तो भूख लगी थी, और जब गरम गरम होता है ना खाना तभी खा लो, फिर ठंडा हो जाता है। बाकी मेरा मन तो ऐसा करता है ना, मैं सारा कुछ काम करके साफ़ सफाई करके उसके बाद खाने बैठूं, बस मेरी एक प्लेट हो बाद में धोने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो फिर डेली का है, तो खाना फिर उतना टेस्टी नहीं लगता। सो उसके बाद मैंने अपना किचन क्लीन किया। सबसे पहले पहले मैं सोची थी मैं बर्तन धो लूँ, लेकिन जब भी इधर नज़र जाती है ना तो बहुत गंदा गंदा सा लगने लगता है, तो उसको मैंने साफ़ किया, उसके बाद बर्तन धो दिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़े से बर्तन और थे वो धो दिए थे, तो इसलिए कम है, और फटाफट से मैंने बर्तन धोए लगाए। और अभी मैं रात के टाइम पे ना जो भी
कपड़े वगैरह होते हैं तो वो मैं अंदर ही रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर नहीं छोड़ते। और छोटे बच्चे के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो जब भी जो थोड़े बहुत गीले होते हैं, जैसे समर्थ है ना, उसके तो होते ही नहीं है। यूवी के बहुत सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, वो बार बार सूसू करता है तो पजामी उसके हो जाती हैं, तो वो या पॉटी कर दी तो उनको धो के मैं उसमें डालती हूँ सूखने के लिए। तो रात में मैं यहाँ डाल देती हूँ, अगर सूख गए होते हैं तो उठा के रख लेती हूँ, बाकी मैं इस पर डाल देती हूँ तो रात भर में सूखते रहते हैं। उसके बाद अभी मैं युवान को दूध पिला रही हूँ, और ये सोएगा तो सो जाएगा, बाकी इसके पापा आएंगे जब भी सोएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके बाय।